দূৰদৰ্শনৰ জীৱন মধুৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগত কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আগৰ এপিসোডত আমি কৈছিলোঁ আমাৰ মাজত আছে সুমন্ত চান্দেলগাৰ তেখেত আছে। তেখেত হ'ল বিবেকানন্দ যোগা অনুষ্ঠান সংস্থান। তেখেত যোগা থেৰাপিষ্ট আৰু তেখেত হ'ল অৰ্গেনাইজেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী তাৰ। তাত তেওঁলোকে যোগাৰ ওপৰত যথেষ্ট কাম কৰি আছে। বিশেষভাৱে যিবিলাক শিশু এই অনুষ্ঠানৰ যিটো আমাৰ যিটো নামটো হ'ল আপোনাৰ আজি বিশেষ স্পেচিয়েল চাইল্ডৰ ওপৰত সেইসকলৰ ওপৰতো তেওঁলোকে যথেষ্ট কাম কৰি আছে। আগতে ছাৰে আমাক কৈছেই আৰু আমাৰ মাজত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আছে গোপেশ ৰয়। তেখেতে আগতেও আমাক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দেখুৱাইছে। যি বিশেষ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কি আসন প্ৰযোজ্য, তেওঁলোকে কি ধৰণৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক মানসিক সুস্থ হৈ থাকিব, তেওঁলোকৰ ওপৰত ছাৰে যথেষ্ট কথা আগতেও কৈছে, দেখুৱাইছেও ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনত। আজি আকৌ এবাৰ জানো আহকচোন ছাৰে কি কি আসন দেখুৱাব আৰু ছাৰে এই বিষয়ে কি কয়। सर स्वागत है आपका दोबारा से दूरदर्शन में। पहले एपिसोड में आपने हमें बताया था कि जो खास बच्चे होते हैं स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि योगा और योगा थेरेपी ये असल में है क्या, दोनों में ये क्या अंतर क्या है दोनों में? योग हम किसको कहते हैं, बेसिकली जोड़ना माने योग होता है जी। अगर पारंपरिक भाषा में जाएंगे तो आत्मा परमात्मा का मिलन माने योग होता है, लेकिन ये बहुत ऊंचे स्तर की व्याख्या है ये। जी हाँ। तो हमको इस व्याख्या को अपने स्तर पर लेना है, सामान्य मनुष्यों के ऊपर स्तर में लेना है। जी। तो मनुष्य की शारीरिक गतिविधि जो भी है वो गतिविधियों को उसका मन को जोड़ना माने योग हो गया है। जी। उसके मन के विचारों के साथ उसका बुद्धि का आधार मिलना चाहिए या बुद्धि के संकल्प को जोड़ना है, वो योग हो गया। तो जोड़ना हम हमारे स्तर के ऊपर लेना है, शरीर तो और मन को। शरीर दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। ये जोड़ना कहाँ आता है, जब भी शारीरिक आपको कुछ मूवमेंट्स आप करते हैं, योगासन के माध्यम से करते हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से करते हैं, उस शारीरिक मूवमेंट्स को आप ब्रीदिंग को अटैच करना है, ब्रीदिंग को जोड़िए, मतलब श्वास को आप जोड़िएगा और श्वास के साथ साथ आपके सजगता को आप जोड़िएगा। यानी फिजिकल बॉडी मूवमेंट, योर ब्रीदिंग एंड योर अवेयरनेस। तो शारीरिक मूवमेंट्स, आपका श्वास और आपका सजगता, ये तीनों चीज़ अब जब एक साथ आती है तो उसको योग कहते हैं। अभी जहाँ तक योग थेरेपी का सवाल है, योग थेरेपी ये कॉन्सेप्ट भारतीय शास्त्र में बहुत पुराना है। आज से कम 7000 वर्ष पूर्व का उसका इतिहास है। योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ है और वो ग्रंथ प्रभु रामचंद्र और योग वशिष्ठ महामुनि इनके बीच का संवाद है। उसमें वशिष्ठ मुनि राम जी को समझाते योग थेरेपी, और वहाँ पर वो कहते हैं कि जो व्याधि है मनुष्य के जीवन में, जो भी डिसीजेज होता है, रोग जो है, जो बीमारियां होती है, वो बेसिकली 3 प्रकार की है। जी। तो पहला प्रकार है आधिज व्याधि, माने जिस बीमारियों का कुछ मूल कारण है। दूसरा प्रकार है अनाधिज व्याधि, माने जिस बीमारियों का कुछ मूल कारण नहीं है। और तीसरा प्रकार है सारा व्याधि। अभी आधिज व्याधि किसको कहेंगे, मूल कारण है, तो मूल कारण कहाँ है, तो मेरे अंदर में ही है। जी। व्यक्ति के भीतर ही होता है, मेरे व्यक्ति के अंदर में ही है। जी। और अनाधिज मीन्स उसका कुछ मूल कारण मेरे अंदर में नहीं है, बाहर में हो सकता है। जी। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, एपिडेमिक हुआ है, जैसे पिछले 2020-21 में कोविड आया था। हाँ जी। हाँ। तो वो जो है वो है अनाधिज व्याधि, बाहर की व्याधि, बाहर के कारण इसके, और जो मेरे अंदर के कारण है उसको आधिज व्याधि। सारा व्याधि जो है वो जन्म से आती है। जी हाँ। तो बेसिकली जो हम स्पेशल चाइल्ड के बारे में, या जो आजकल के मॉडर्न एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, बैक पेन है, आर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, ये सारे आधिज व्याधि के अंदर में आती है। सर ये जैसे सामान्य जैसे हम सामान्य व्यक्ति है, हमें अगर कुछ दिक्कत होती है, कुछ सुविधा होती है, तो हमें मालूम है कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है,
जो बच्चे थोड़ा सा मतलब स्पेशल है, खास बच्चे जिसको आप बोलते हैं, आज के समय में जो एक है दिव्यांग बोलते हैं जिनको, उनको तो मालूम नहीं होता है, तो उनको ये सब चीज़ें कैसे पता लगेगा और कैसे हम करवाएंगे उसको? कौन सी चीज़ें पता चलनी चाहिए उनको? बीमारियाँ जी के अंदर में बेसिकली बच्चों के अंदर में या उस प्रकार के बच्चों के अंदर में स्पेशल चाइल्ड के अंदर में जो दिखाने का तरीका रहता है वो उनको चिल्लाना है। हाँ, वो जोर से चिल्लाएंगे, हाँ, जोर से रोएंगे, हाँ, या कुछ बहुत ज़्यादा जिद्दी बन जाएंगे, वो जी, कुछ काम सुनेंगे नहीं कुछ भी। जी, हाँ, ये वो उनका प्रतिकारात्मक उनका स्वरूप रहता है, व्यवहार में ताकि माता पिताओं ने यह समझना है कि ही इज नॉट इन कंफर्टेबल जोन, तो फिर माँ उसके बारे में जानकारी और लेती है उस हिसाब से। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगी, स्पेशल चाइल्ड जिनको बोलते हैं, उनके मैंने अक्सर ऐसे बच्चों को देखा है उनकी मुंह से लाली पड़ती है, ये योग हो, प्राणायाम हो, इससे ठीक होने की चांस है? अगेन ये जो चीज़ है ये न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस है, इसके लिए मुंह के अंदर में जो हमारी जीभ है, हमारे जो जबड़ा जो है, हमारे जो जॉज है, इसके अंदर में नियंत्रण नहीं रहता है, तो उसको नियंत्रण लाने के लिए देयर आर 2-3 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। जैसे फेस योगा आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, फेस योगा, लेकिन फेस योगा प्रचलित हो रहा है किसके लिए? बेसिकली चेहरा सुंदर रहने के लिए, स्किन रखने के लिए, उसके लिए फेमस होता है। लेकिन फेस योगा के कुछ प्रैक्टिस जो है वो इनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है करके। जैसे सिंपल एक्सरसाइज जो है, आप गालों को फुलाइए, उंगली यहाँ रखिए, उसके द्वारा में इसका चिक्स मसल जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। फिर जिह्वा को बाहर निकालिए, अंदर लीजिए, अंदर लीजिए, जिह्वा को ट्विस्टिंग कीजिए, रोल कीजिए। तो इस प्रकार के एक्सरसाइज के द्वारा में उसके अंदर के मसल्स को उसको स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगी, मजबूती मिलना शुरू हो जाएगी, और वो जो लार जो निकलती है उसके वो बंद होने के लिए मदद मिल सकती है। सर এটা খুব সুন্দৰ কথা কৈছে, বিশেষ যিসকল শিশু আছে, দিব্যাংগ শিশু হওক বা মানসিকভাৱেও অকণমানি হ'লেও তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকৰ এটা লক্ষ্য কৰিব পৰিয়ালৰ মানুহে যে তেওঁলোকৰ অকণমানি মুখৰ পৰা লালতি ওলাই থাকে, তেওঁলোকে কথা ক'বলৈ অসুবিধা পায়। ছাৰে যিকেইটা এতিয়া ফেচ যোগা দিছে তেওঁলোকে চিধাইটো নিজে কৰিব নোৱাৰিব, গোটেই ঘৰৰ কোনোবা যদি মাক বাপেক বা পিতৃ মাতৃ হওক বা তেওঁলোকৰ কোনোবা ঘৰৰ ডাঙৰ আছে বা কোনোবা শিক্ষকৰ ওচৰত যদি শিকে, তেতিয়াহ'লে এই আসনকেইটা সঁচাই জৰুৰী। ছাৰে কোৱা নিচিনা সঁচাই এইকেইটা আসনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকে যাতে এই আসনখিনি কৰক। ছাৰ यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगा कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा में जो चीज़ दर्शकों को बता रहे हैं ये केवल उनको एक मोटिवेशन मिलने की हिसाब से, लेकिन सही मायने में बच्चों को सिखाना है तो बच्चों को उन्होंने एक शिक्षक के पास, योग शिक्षक के पास ही लेके जाना पड़ेगा, ये वो अच्छी तरह से। केवल ये टीवी का ये प्रोग्राम देख के उन्होंने कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, खाली ये एक माध्यम है कि इसके जरिए उनको थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा माता पिता को, इसमें कुछ एक आशा का किरण नजर में आएगा कि मेरे बच्चों को ठीक होने में मदद हो सकती है। अच्छा, अभी आपने बताया योगा थेरेपी और योगा में अंतर बताया, तो योगा थेरेपी ऐसे बच्चों के लिए कितना जरूरी है? देखिए, योगा थेरेपी के अंदर में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो तैत्तरीय उपनिषद का भाग आता है, हमारे जो शरीर है उस शरीर के 5 महत्वपूर्ण आयाम है या 5 महत्वपूर्ण स्तर है। एक है हमारा शरीर, दूसरा शरीर चलने के लिए जो शक्ति लगती है उसको प्राण कहते हैं, तीसरा शरीर को जो गाइड करता है वो है मेरा मन, और जो नियंत्रण करता है वो है मेरी बुद्धि, और उसके परे जो है मेरा अपना आनंदमय या मेरा अपना स्वभाव या मेरे अपना आत्मा जिसको हम कहेंगे। तो ये 5 स्तर मनुष्य के है करके, और जहाँ तक स्पेशल चाइल्ड का बच्चा है उनके लिए अगर हमको प्रैक्टिस देना, या आमतौर पर जो भी योग प्रैक्टिस करना चाहता है या योगा थेरेपी करना चाहता है, उन्होंने 5 स्तर को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना है। तो शारीरिक स्तर के लिए उन्होंने जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमने देखे हैं, उसमें कुछ आसनों का अभ्यास ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सूर्य नमस्कार का एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, ये स्पेशल चाइल्ड भी कर सकता है और नॉर्मल योग भी कर सकते हैं। फिर प्राणमय कोशा के लिए इम्पोर्टेंट होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 1-2 मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। गोपी से खड़े हो जाइए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो बच्चों के लिए कर सकते हैं वो है कि सीधा खड़े रहना है,
हाथ सामने रहेगा, हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग करेंगे। सांस लेते समय हाथों को फैलाना है, हाथ फैलेगा और सांस छोड़ते समय सामने लाएंगे। सांस लेते समय फैलाना है, सांस छोड़ते समय सामने लाना है। तो हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग। अभी बच्चा जिस प्रकार से कर सकता है वैसे उसको करने देना है जी, हाँ। तो वो एक प्रकार। दूसरा हो गया हैंड स्टेज ब्रीदिंग, इंटरलॉक द फिंगर्स। फिर उसके बाद सांस लेते समय हाथों को सामने खींचना है, सांस छोड़ते समय हाथ नज़दीक में लेके आना। ये एक लेवल हो गया। दूसरा लेवल है 135 डिग्री लेवल, डायगोनल लेवल। सांस लेते समय डायगोनल लेवल, सांस छोड़ते समय नीचे। तीसरा लेवल है वर्टिकल लेवल, सांस लेते समय सीधा ऊपर, सांस छोड़ते समय नीचे। तो ये हो गया हैंड स्टेज ब्रीदिंग। और थोड़ा सिंपल करना है तो उसको बैठने देना है, बैठ जाइए गोपाल जी। बैठने के बाद में बस उसको जैसा बैठेगा वैसे बैठेगा। अगर चेयर में बैठना है चेयर में बैठने दीजिए, घर इधर बैठना है जमीन में बैठना है जमीन में बैठने देना है। उसके ऊपर में केवल पेट के ऊपर हाथ रखना है। और क्या करना है, उसको बोलना है पेट के द्वारा श्वसन करो। सांस लीजिए, पेट फुलाइए, सांस छोड़िए, पेट को अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, पेट को बाहर। अगर वो चीज़ उसको नहीं समझ में आती है तो देयर इज ए वेरी सिंपल टेक्निक। सो जाना शवासन में। मुझे कुछ वजन मिल सकता है क्या? ये ऐसा करो, इसको पेट के ऊपर रखो। तो शवासन में उसको लेटा देना है जी। और उसके पेट के ऊपर में कुछ वजन रखना है। जैसे मैंने अभी यहाँ मोबाइल रखा है केवल, तो जनरली 200 ग्राम 300 ग्राम के हिसाब से कुछ वजन उसके ऊपर में रखना है। कोई किताब हो सकता है बड़ा ऐसा, और उसको बोलना है कि बस किताब को ऊपर उठाओ, किताब को नीचे लाओ, तो अपने आप नेचुरली एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये एक हो गया कि इसको सिखाने के लिए कुछ चीजें देना जरूरी है। कुछ प्रॉप्स को इस्तेमाल करने की जरूरत है, एक्सेसरीज और जैसे क्योंकि जब हम मनुष्य लेटता है तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग नेचुरली होता है जी, नेचुरली होता है जी। तो उसके लिए बच्चों को समझने के हिसाब से स्पेशल चल को उसके ऊपर में वजन रखना है। तो उसके लिए खेल भी होता है, उसको ऊपर उठाएगा, उसको नीचे लाएगा। एक बार किसी ने दिखा दिया तो खेल भी हो जाएगा। ऐसे बच्चे सर कॉपी बहुत करते हैं, तो उसका फायदा मतलब टीचर हो या फिर माँ बाप हो उठा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपने कुछ अच्छा किया तो ऐसे बच्चे वो भी आपको देख के वही करेंगे। तो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग स्पेशल चाइल्ड के लिए बहुत आवश्यक है, जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके ब्रीदिंग का अभ्यास है जहाँ तक। और ये ब्रीदिंग का अभ्यास आप जितना करना शुरू करेंगे उतना उसका प्राणायाम अपने आप हो जाएगा। जैसे प्राणायाम माने होता क्या है, आपका ब्रीदिंग का जो रेट है उस रेट को कम करना है जी। सामान्य तौर पर हमारे श्वास का जो रेट रहता है 1 मिनट में 15 से 17 टाइम्स हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं। 17 के ऊपर में अगर हमारा ब्रीदिंग रेट है तो दैट इज अनहेल्दी फॉर एनीबॉडी। 15 के नीचे जितना रहेगा उतना अच्छा है अपने सिस्टम के लिए। तो इस स्पेशल चाइल्ड के लिए हो सकता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग को रेट को कम करना माने प्राणायाम। बस इतना सिंपल डेफिनेशन हम अपने आपको समझाने की आवश्यकता है लोगों को। ऐसे कोई और प्रोसेस है सर जिससे वो बच्चा वो देख देख के करे और वो खुद अच्छा मतलब अनुभव करे कि मेरे साथ ये हो रहा है तो अच्छा होगा। एक तो देखिए उसके पास खिलौने भी दे सकते हैं, या उसके साथ में कोई टीचर बैठ सकता है जी, या माँ अपने खुद उसके सामने में कर सकती है। अगर वो ऐसे करता है तो देख के करने में उसको ज़्यादा फायदा होगा। अकेला कभी नहीं करेगा वो, कभी नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अगर ऐसे बच्चों का कोई ग्रुप फॉर्म हुआ है तो उस ग्रुप में ग्रुप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। तो योगा क्लास सपोज कोई भी सेंटर है अगर वो उस प्रकार के स्पेशल चाइल्ड को लेके योगा क्लास कंडक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में सारे माता पिताओं ने अपने बच्चों को वहाँ लेके आना है। आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जो भी है वो उस योगा स्कूल में समय देना है करके रहेंगे करके। तो वहाँ में योगासन प्रैक्टिस, थोड़ा गेम्स, थोड़े से चैंटिंग, इस प्रकार से अभ्यास वो बच्चे कर सकता है करके। तो इसी प्रकार से उसको करने का आवश्यकता है। सर मैं एक बात पूछूंगी, ऐसे बच्चों का जैसे कुछ बच्चों का बोलने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हकलाते भी है और आवाज़ जो है बहुत ज़ोर से आती है, बहुत तकलीफ से आती है और उस बच्चे को बहुत कोशिश करनी पड़ती है तब जाके कुछ बोलते हैं। तो ऐसा कोई प्राणायाम में है जो जिनके लिए वो बच्चा कुछ समय में ठीक हो जाए? हाँ, तो
जो आपने कहता है कि उनका स्पीच गड़बड़ रहता है जी करके। सर, जी जी तो कन्वेंशनल प्रैक्टिस क्या रहता है कि बच्चों को स्पीच थेरेपिस्ट के पास में लेके जाइए। जी लेकिन योगा के अंदर में भी अगर हम उस प्रकार से जाते हैं जी। तो प्रैक्टिसेस है। हाँ एक तो है गोपाल बढ़ जाना, एक तो है नाद अनुसंधान का अभ्यास, जी जिसको हम साउंड थेरेपी के अंदर में, वॉइस कल्चर के अंदर में भी यूज़ करते हैं। जी तो नाद अनुसंधान में क्या होता है, जो ओम जो हम लोगों का है हाँ। इज अ प्राइमोडियल साउंड जो है, जी सर, हाँ। ये ओम 3 अक्षरों से बना है। जी एक है अ, दूसरा उ, तीसरा म, जी हमिंग साउंड। जी सो उस बच्चों को केवल आकार बोलने के लिए बोल देना। तो स्पेशल चाइल्ड के बच्चों को आवाज़ करना बहुत अच्छा लगता है, हाँ, ये सही बात तो है जैसा सर। भी है करके, तो जी। उसको बोला तो अलग अलग स्वर में आवाज़ करे, चिल्ला के करेगा, हाँ, जोर हाँ, से करेगा। हाँ। अगर उसका मूड नहीं तो नहीं भी करेगा वो। जी जी हाँ तो आकार ध्वनि के लिए उसको तैयार करना। और उसको बोलना है कि आकार ध्वनि जो है नाभि स्थान से उसका आवाज आता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ। जब आवाज आएगा नाभि स्थान से हाँ। तो अपने आप वो नर्वस सिस्टम उसकी एक्टिवेट हो जाएगी करके। उसी प्रकार उकार ध्वनि, हाँ जो रोल अपने होठों को रोल करना है, उकार ध्वनि। जी तो इस प्रकार के आवाज करने में उनको बड़ा मजा आता है। मजा आएगा, ये सही सारी बात है। चीजों हाँ, के लिए। हाँ। तो हंसी हंसी वो लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। हमिंग साउंड, होठ बंद करना है, हमिंग साउंड जी और उसको करना जितना लंबा आप करेंगे उतना लंबा करते रहिए। उसको चैलेंज देना है करके। ছাৰে এটা সুন্দৰ কথা কৈছে যে ওমকাৰটো য়োগাতেই নহয়, কেৱল গোটেই পৃথিৱীয়ে আজি ওমকাৰ শব্দটোৰ কি অৰ্থ, তাৰ মহত্ব কি সেইটো বুজিছে। কিন্তু যিসকল শিশুৱে কথা ক'বলৈ কষ্ট পায়, খুব চিঞৰি কথা ক'বলৈ লাগে, কথা কওঁতে তেওঁলোকৰ বহুত কষ্ট হয়, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহে যদি ওমকাৰ ধ্বনিটো আ ও ম ছাৰে কোৱাৰ দৰে সেই ধ্বনিটোৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকক সদায় যদি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰোৱা যায়, তেওঁলোকৰ অভ্যাস কৰোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কথা ক'বৰ কাৰণে কিছু সময়ৰ ভিতৰত হয়তো তেওঁলোকৰ ভাল এটা খুব ধুনীয়া অভ্যাসত পৰিণত হ'ব আৰু দেখিব লাহে লাহে তেনেকুৱা শিশুৱে কথা ক'বলৈ আগতে যদি নোৱাৰিছিলে তেওঁলোকে কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। ছাৰে কিছুমান থেৰাপিৰ কথা কৈ আছে। सर नेक्स्ट थेरेपी क्या बोलेंगे जो ऐसे बच्चों के, मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि इन लोगों की रीढ़ की हड्डी में अक्सर प्रॉब्लम होती है, हिलते डुलते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक तो आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो बोल दिया, कोई ऐसे खास है जो बैठे, क्योंकि कुछ बच्चे खड़े नहीं होते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसे एक्सेसरीज होगा, कोई चीज़ होगी जिसको लेके वो कर सकते हैं, ऐसा कोई होगा? यानी आजकल के समय के अंदर में स्टिक योगा बहुत फेमस हो रहा है जी। तो एक 5-6 फुट का एक स्टिक रहता है, या बच्चा अगर जो हाइट है उसके हिसाब से उसको स्टिक देना है जी। और उसके आधार के ऊपर में उसको अलग अलग एक्सरसाइज करवाने के लिए बोल देना है जी, जी। या रोलर निकले आजकल मार्केट के अंदर जी, में, हाँ। या जिम बॉल जिसको कहते हैं, बॉल के अंदर में हुआ है करके, जैसे हाथ में मजबूती हाथ लाने में के लिए, मजबूती जी, लाने के हाँ, लिए भी कुछ हाँ। कुछ प्रॉप्स रहते जी। हैं, उसको आप यूज करके प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। लेकिन फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ दर्शक को, ये सारी चीजें आप एक्सपर्ट के अंदर में ही सीखिएगा जी, क्योंकि जो ये लोग practice थोड़ा सा हाँ। हाइपर भी होते हैं, हाइपर भी क्योंकि थोड़े होते हैं, गुस्से भी कर देते हैं, correct, कहीं correct, ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ों से किसी को नुकसान पहुंचा दे। तो आपने ये अच्छा बोला कि किसी शिक्षक के अंदर शिक्षक में के साथ अनुभव लोगों के साथ उसको सीखने की आवश्यकता सीखने के, क्योंकि इन लोगों के Correct, साथ हाँ। अक्सर जब सीखे माता पिता के साथ साथ अगर नहीं रह पाते तो शिक्षक अवश्य रहे, करेक्ट। इसीलिए। दूसरा मैं आकार उकार मकार के बारे में जो बोल रहा था, जी। उसी पर का ओमकार का भी ध्वनि है। जी तो सर। ये 4 ध्वनि है। जी सर। अब ये 4 ध्वनि में उसको जनरली मनुष्य के 3 लेवल के स्तर रहते हैं, 3 स्तर के ऊपर में उसका आवाज रहता है। जी। एक तो लोअर पिच, मिडल पिच और हायर पिच। जी उसी प्रकार बच्चों को बोलना है जी। कि अभी लोअर पिच में तुम बोलो, धीरे से बोलो, फिर मिडल पिच में, फिर हायर, चिल्लाने के बोलो। तो अपने आप उसके स्वर नियंत्रण, स्वरों के अंदर में जो अपने मसल्स काम करते हैं, उस मसल्स के ऊपर उसका नियंत्रण प्राप्त होता है। हाँ, हाँ। उसको मजा भी आता है और साइड बाय साइड उसके मसल भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते जी। हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है जहाँ तक अपने ध्यान, प्राणायाम और ध्यान का आपने जिक्र किया था, जी। ये श्वसन का अभ्यास और स्वर नाद अनुसंधान का अभ्यास, इसको आगे में जाके मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सर यही मैं पूछूंगी, जैसे कि आपने अभी बोला कि ओमकार, ओकार, आकार, इसके ऊपर बहुत नियंत्रण है, क्योंकि
ऐसे तो ये लोग बोलने में थोड़ा सा हिचक, जब बोलने अच्छी तरह से लग जाएंगे तो खुश भी होंगे। जरूर, क्योंकि अपनी मन की भाषा जब बोल पाएंगे तो बच्चा खुश भी हो जाएगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाते तभी तो गुस्सा करते हैं। तो धीरे धीरे उसके जो गुस्सा जो है वो जो हाइपर हो जाता है कि चीजें तोड़ने लग जाते हैं या फिर खूब जोर से चिल्लाने लगते हैं, वो सब कम हो जाएगा। तो इसमें सर योगा में कोई ऐसा योगा थेरेपी है जिससे कान की जो सुनने की क्षमता है उन बच्चों का थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, वैसे कोई ठीक हो सकते हैं? कान की समस्या तो सुनने के लिए कम आता है बच्चों के अंदर में, उसके लिए एक कर्ण ध्यान करके एक प्रकार है जी, या कपोल शक्ति विकास का एक प्रकार है करके। उसके अंदर में क्या करते हैं, हम हमारे चेहरे के अंदर में एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करते हैं जी। तो उसमें क्या करना है, कपोल शक्ति विकासका में जैसे आपको मैं गालों का एक एक्सरसाइज आपको बीच में दिखाया था, उसी प्रकार से है। आपने गालों को हवा अंदर में लेनी है, होठों के ऊपर में रखना है और दोनों अंगूठे से अपना नाक भी बंद करता है एंड देन क्रिएट द प्रेशर। और जितना समय आप अंदर में होल्ड कर सकते हो, अगर आप करेंगे तो अंदर में एक प्रेशर तैयार होता है जी। और हो सकता है आपके कानों में भी हवा जाएगी। कान ऐसा लगा कि बंद हो गया, कुछ बंद हो गया, तो थोड़ा सा आप इसको हिलाइए, कान खुल जाएंगे जी। तो ये प्रेशर क्रिएट करना है। अभी उसको बच्चों को कैसे सिखाना है वो टीचर उसको अच्छी तरह से करवा लेगा। तो एक प्रकार आपके मानना है कि अगर स्पेशल चाइल्ड योगा से आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि योगा खास करके स्पॉन्डिलोलिटिस बैक पेन होता है तो डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि आप योगा कीजिए, ठीक हो जाएगा। और तभी लोगों को दिमाग पे आता है कि योगा सेंटर ढूंढना है, कहीं योगा क्लास हो रहा है उसको ढूंढना है, और 4 दिन जाके जब ठीक हो जाते हैं लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए तो भूलना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बच्चे को आगे जाके, क्योंकि आज के बच्चे काल का नागरिक, तो आज के बच्चे अगर ऐसे होंगे शारीरिक मानसिक तौर पे वो कमजोर होगा तो कल को जाके वो अच्छा इंसान अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे। तो इसीलिए उसको ठीक करने के लिए योगा से बरकरार कुछ नहीं है, मतलब उसको कहीं लेके नहीं जाना है। खाली अगर ढंग से उसको बचपन से ही जब माता पिता को मालूम पड़े तो तभी से अगर योगा थेरेपी हो गया, योगा में आपने बताया प्राणायाम आपने दिखाया, फेस होगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं फटक से तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग जो कर पाएंगे उससे तो उन लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए आप दर्शकों को क्या बोलेंगे इसके विषय में, माता पिता को, खास करके ऐसे बच्चों का माता पिता को? नहीं, केवल ये स्पेशल चाइल्ड के हिसाब से नहीं है, तो आमतौर पर सारे नागरिकों के लिए है, सारे लोगों के लिए कि योग जो है वो जीवन भर का प्रवास है। हाँ, सही बात है, निरंतर चलने वाला प्रवास है। जी हाँ सर जी। तो उसको कहीं रोक नहीं सकते। जैसे हमारा सांस कभी रुकता है क्या? नहीं सर, रुक गया तो 24/7 हमारा सांस चलते रहता है। सांस जब रुकता है तो मनुष्य नो मोर अवेलेबल। लेकिन मनुष्य अवेलेबल नहीं है, मनुष्य का एक आंतरिक अस्तित्व अवेलेबल है, जिसको हम आमतौर पर आत्मा कहते हैं। जी हाँ। हिंदू धर्म में या भारतीय संस्कृति के अंदर में पुनर्जन्म का एक सिद्धांत है कि मनुष्य का जीवन केवल 60, 70 या 80 साल का नहीं है, तो जीवन तब तक चलते रहेगा जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। गंगा जब समुद्र को मिलती है तो लगातार निरंतर उसका प्रवाह चलते रहता है, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद गंगा का प्रवाह खत्म नहीं होता है। फिर वो समुद्र के पानी का बाष्प हो जाएगा, फिर वो बाष्प का पानी के बिंदु में आएगा, गंगोत्री में आके फिर प्रवास हो जाएगा। तो प्रवास कभी खत्म नहीं होता है। प्रवास खत्म कब होगा? जब आप मोक्ष और मुक्ति के प्राप्त हो जाएंगे, उसी समय आपका प्रवास खत्म होगा और तब तक आपका योग अभ्यास चलते रहेगा। जी सर जी। इसलिए योग अभ्यास की कोई सीमा नहीं है, कि इतने समय तक ना उम्र है सर, ना उम्र है ना सीमा है। बस 24/7 मेरा बैठना भी योग है, मेरा चलना भी योग है, मेरा बोलना भी योग है, और इसी को हम कर्म योग बोलते हैं। इसलिए योग केवल योगासन प्राणायाम या मेडिटेशन नहीं है। तो योग के स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी तरह से 4 भाग किए हैं। कर्म योग फॉर फिजिकल बॉडी इन इट्स मूवमेंट एक्शन के लिए, राजयोग फॉर आवर माइंड, भक्ति योग फॉर आवर इमोशंस भाव भावनाओं के लिए, और ज्ञान योग फॉर आवर बुद्धि के लिए। तो चारों योगों का मिश्रण हर एक व्यक्ति ने हर समय में करने की आवश्यकता है, तभी जाके आपका जीवन योग एक जीवन इसको हम प्राप्त हो जाएंगे। जी हाँ सर,
एक प्रश्न है मेरा। मैंने अक्सर ऐसे बच्चों को देखा है कि स्कूल में खास करके अलग से स्कूल में जो साधारण बच्चे हैं उसके साथ जाने से इसका मन जो ये है पसंदीदा रहेगा, या फिर ऐसे कुछ स्पेशल स्कूल में देना की ज़रूरत है? स्पेशल चाइल्ड के जी सर। स्पेशल चाइल्ड को जहाँ तक हो सके है सामान्य स्कूलों में पढ़ाने से बहुत अच्छी बात रहेगी। जी हाँ, ताकि उनका मन की जो ये क्योंकि है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर में तैयार नहीं होगा। हाँ, कि मेरा हीन कुछ भावना कमी उसके है। अंदर में कमी नहीं जी, होगा। जी। इसलिए आमतौर पर नॉर्मल स्कूल में अगर वो पढ़ने के लिए उसको दैट डिपेंड्स अपॉन पेरेंट्स, जो भी स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है करके, क्योंकि एक बच्चों के लिए वो सारे बच्चों को नुकसान या डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे करके। हाँ। अगर आपको माता पिताओं को स्कूल मैनेजमेंट को लगता है कि ही इज़ अ 50% ऑल राइट, तो उन्होंने ऐसे सामान्य स्कूलों के अंदर में डालने की आवश्यकता है। लेकिन 50% ऑल राइट होने के लिए फिर पहले शुरू में उसको स्पेशल स्कूल में डालने की आवश्यकता है। तो आपका मानना है सर, ऐसे बच्चों को अगर योगा थेरेपी योगा से अगर हम ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना हम ऐसे बच्चों के लिए कुछ मतलब उसको उसके पेरेंट उन लोगों के पेरेंट्स को माता पिता को और हम प्रोत्साहित करें कि ये आप लोग करो ताकि आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ रहेगा। 2 दिन में कोई स्वस्थ नहीं रहता है। एक डॉक्टर भी एक एंटीबायोटिक देता है 5 दिन का 7 दिन का एक ये देता है, समय देता है कि आप 5 दिन खाइए उसके बाद आइए। तो योग कोई एक दिन का तो सफ़र नहीं है, पूरे जीवन भर का, आपने भी बताया पूरे जीवन भर का सफ़र है। तो योग कोई भी बीमारी में योग जरूरी है। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैं स्पॉन्डिलाइटिस की 2 साल में भुगती, में बहुत ज़्यादा खर्चा तो हुआ ही, मेडिसिन खा के बीमार पड़ी, लेकिन योग ने मेरा जीवन बदल दिया, पूरा एकदम पूरा बदल दिया। इसीलिए मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि आप दिन में कम से कम आधा घंटा, कोई ये तो नहीं कि आपको पूरा दिन भर योग करना। योग का मतलब लोग ये समझते हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे करके, कोई मेरा कभी मजाक भी उड़ाया है कि प्राणायाम करो, ये करो और योग हो गया। लेकिन योग तो ये नहीं है सर। सही बात है। एक तरह से योग नहीं है, लेकिन हमारा विषय था आज स्पेशल चाइल्ड, खास बच्चों के लिए। तो सर आपने जो भी हमें बताया, गोपेश जी ने जो भी दिखाया हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है इस अनुष्ठान को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों के माता पिता जो है ये सब जरूर कराने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, ये अनुष्ठान प्रोत्साहित करेंगे। आगे भी हम आपसे सर मिलते रहेंगे और आपसे बहुत कुछ बातें जानना है, और आपके जो विवेकानंद योगा अनुष्ठान जो है आपका, इससे भी हम लोग बहुत सीखेंगे सर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, व्यासा की तरफ से जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। योगेश जी की भी, गोपेश जी की भी वहाँ पे योगा टीचर ही है, तो उनसे भी हम सीखेंगे। और मेरी नज़र में ऐसा कोई बच्चा होगा तो ज़रूर मैं आपके यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगी। मैं इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि हम तो सभी लोगों के पास में नहीं जा सकते हैं। जी सर, जी। लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड जो है ऐसे माता पिताओं का, अगर वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जी हाँ, आजकल व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, तो आराम से गुवाहाटी के अंदर में अगर हम 3-4 ग्रुप भी ऐसे बना लेते हैं तो व्यासा गुवाहाटी इज रेडी टू गाइड सच काइंड ऑफ पेरेंट्स। सर बहुत अच्छी बात है। ছাৰে এটা কথা কৈছে যে এনেকুৱা শিশুবিলাকক কেতিয়াও অকলশৰীয়াকৈ ৰাখিব নালাগে। অকলশৰীয়াকৈ ৰাখিলে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে আৰু বেছি অসুস্থ হৈ যায়। ছাৰৰ এটা কথা ময়ো মানো, যিহেতু মই এটা সময়ত নিজে ভুগিছিলোঁ। মই স্পন্ডলাইটিছত, খুব বেছি স্পন্ডলাইটিছ, মোৰ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছিলে যে মই বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰিছিলোঁ। গতিকে আজি মই নিজে এজন যোগা শিক্ষক হিচাপে আছোঁ। আপোনালোকলৈও মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কোনো শিশুক যদি এনেকুৱা যদি দেখে যে কাৰোবাৰ শাৰীৰিক মানসিকভাৱে তেওঁলোক অসুস্থ, আৰু আজিকালিৰ দিনত অটিজিম যিটো আহিছে সেইটোও বহুত হৈছে, মোবাইল চাই থকাৰ ফলত হৈছে এইটো। তেনেকুৱা শিশুসকলক কোনো এটা যোগা অনুষ্ঠানত লৈ গৈ কোনোবা এজন যোগা শিক্ষকৰ অধীনত তেওঁলোকক যেন এইখিনি কৰায়, যাতে তেওঁলোক কাইলৈ এজন ভাল নাগৰিক হয়, এজন সুস্থ নাগৰিক হয়। তেওঁলোকে যাতে নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰে, নিজে পানী গিলাচ আনি খাব পাৰে, নিজে কাপোৰটো পিন্ধিবলৈ পাৰে, নিজে গা ধুবলৈ পাৰে। আপুনি নিবিচাৰে জানো আপোনাৰ শিশুটো তেনেকুৱা হওক? গতিকে আপুনি যদি সঁচাই বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শিশুটোক যোগা কৰাক। যোগাত তেওঁৰ মন আনন্দ হ'ব, শৰীৰটো ভাল হ'ব। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ সুমন ছাৰে আমাক খুব সুন্দৰ কথা ক'লে। তেখেতকো ছাৰ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा दिखाया।
মই সকলোৰে অনুৰোধ কৰিলোঁ যে আমাৰ এই জীৱন মধুৰ জীৱনটো সঁচাই যেন মধুৰ হৈ থাকক অনুষ্ঠানটো দূৰদৰ্শনৰ চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ नमस्कार নমস্কাৰ